नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि आपका कमेंट था कि निराला और महादेवी वर्मा की जो पद्य हैं उनकी संदर्भ कैसे लिखें, तो ये क्लास बिल्कुल निराला और महादेवी वर्मा के संदर्भ पर होने वाली है। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, लिखिएगा नहीं, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप चिंता ना करें। और जो भी मेरे भाईजान अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर जुड़ करके वहाँ पर उनको पीडीएफ वगैरह जो भी सूचना होती है वहाँ पर दी जाती है। अगर आपको कोई डाउट हुआ, जैसे आप मैसेज करना चाहते हैं, तो कैप्टन शर्मा क्लासेस का ग्रुप डिस्कशन बना हुआ है आपका, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और डेफिनेटली आप डाउट अपना लिख करके भेज सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब क्लासेस कंटिन्यू होंगी, आप सब बिना डाउट की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपका एग्जाम भी मान लो 1-2 महीने में हो जाएगा, तो मान चलो कि डेफिनेटली हम आपकी तैयारी को अब बेहतर बनाएंगे और जो भी आपके क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आतुर हैं और हम भी आप सबका साथ है और आप सबकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो जब थोड़ा सा डिले हो सकता है, टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है, इसलिए आप चिंता ना करिए, आप डाउट की क्लियर की जाएंगे। राइट, तो आज की क्लास बिल्कुल इसी पे होने वाली है, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम निराला की देखेंगे। आपके जो सिलेबस में है, जो ही की कली है, शांत सुंदरी है, तो ये सारी रचनाएं आपके सिलेबस में रखी गई हैं। तो उन्हीं से हमने एक पॉइंट चुना है, आपको ये बस थीम बताना है कि आपको लिखना कैसे है, और जो हमने लिख रखा है ऐसे आपको लिखना है। निराला की ऐसे लिखना है, महादेवी वर्मा की। आप किसी को फॉर्मेट आपका ऐसे रहेगा, फॉर्मेट समझो, आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग रटने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए कि हमने निराला को ऐसे लिख करके दे दिया, महादेवी वर्मा को ऐसे लिख करके दे दिया। तो डेफिनेटली आपको इसी पे काम करना है, कर सकते हैं, लेकिन आप एक समझ लीजिए अच्छे से। आप इस तरीके से पढ़िए ना दोस्तों, ताकि आपको किसी को अगर आपको किसी के सामने बताना पड़े या किसी को सिखाना पड़े ना, तो आप सिखा सके, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं सीखा है, तब आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए आपको, आप रटिए नहीं, आप सीखिए, पढ़ाई को जीवन में उतारिए, ताकि आप किसी दूसरे व्यक्ति को आगे भी आप समझा सकें। तो चलो इस तरीके से पढ़िएगा। तो आपको सबसे पहले निर्देश लिखना है। आपको जो भी आपका पद्यांश आपके एग्जाम में आएगा, आपको उसको ऐसे यहाँ पर क्या करना है, इसको निर्देश बोलते हैं, आपको निर्देश लिखना है। ये निर्देश यह बताता है कि हमारा भी जो भी व्याख्या है हमारी, यहाँ से लेकर के इसका अंत यहाँ तक है, मतलब ठीक है, यहाँ तक बात की गई है। राइट, ये बात समझ में आ गई, इसको लिखना है। उसके पश्चात आपको लिखना है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आपको पता ही है। तो पहले आप, ये तो बातें हुई हैं, अब वीडियो आपका पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो संदर्भ पहले लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे, डायरेक्ट संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, आधुनिक हिंदी कविता। क्या, आधुनिक हिंदी कविता, आपकी पुस्तक का नाम आधुनिक हिंदी कविता है। तो आधुनिक हिंदी कविता के छायावादी स्तंभ कवियों में से, छायावादी स्तंभ कवियों में से एक स्तंभ कवि, 4 स्तंभ कवि हैं, प्रसाद पंत निराला, यानी सुमित्रानंद पंत निराला जी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं और जयशंकर प्रसाद, ये 4 स्तंभ कवि हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, 4 स्तंभ कवियों का नाम लिखिए। तो 4 बातें आपको यहाँ से, 1 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, तो एक स्तंभ कवि ये भी हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की यशस्विनी लेखनी द्वारा अविरचित लिखित परिमल नामक काव्यकृत से संकलित है, अवतरित है, लिया गया है। बात समझ में आ गई दोस्तों। देखो, हम जो लिखते हैं, जो हमारा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, हम बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं लिखते और बहुत ज़्यादा छोटी नहीं लिखते। बातें हमारी लिमिटेड होनी चाहिए, शब्द हमारे लिमिटेड होने चाहिए, ताकि कोई ये ना कह सके कि आपने इतने शब्दों में दिया गया था क्वेश्चन, आपने इतने में नहीं लिखा, नंबर ना काट सके। बातों को उतने स्पष्ट रूप में रखो, उतनी लाइनों में रखो कि बात उतने ही लाइन से स्पष्ट हो जाए, यानी जो एग्जामिनर है, जो भी व्यक्ति पढ़े, हाँ उसको लगे, मतलब उसमें त्रुटि हो ही ना। इतना बढ़िया, इतनी शालीनता के साथ, इतने कम शब्दों में आप अपनी बात को रखें कि सामने वाला बस देखता रह जाए। तो दोस्तों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता के छायावादी स्तंभ कवियों में से एक स्तंभ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यशस्विनी लेखनी द्वारा अभिरचित परिमल नामक, परिमल एक काव्यकृति है इनकी, जो कि आपके सिलेबस में है। तो परिमल नामक काव्यकृति से अवतरित है या संकलित किया गया है। बस आपका संदर्भ कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर जो भी आपकी पंक्तियां होंगी उससे संबंधित प्रसंग लिखेंगे, फिर उससे संबंधित व्याख्या लिखेंगे, उससे संबंधित विशेष लिखेंगे। विशेष पे आपका 1 नंबर आपको मिलता है, उसको जरूर लिखना है। उसमें क्या लिखना होता है कि इस मेन थीम क्या लिखनी है, कि इस 15 में क्या है, वो हम इस पे क्लास दिए हैं। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर ये क्लास दे दी जाएगी। आपका एग्जाम जब आएगा ना, तो वहाँ पर फिर देखो, आपको हमको
बस समझाना है बातों को, बस क्लियर क्या करना है। आप लोग समझदार हैं और हर बात आप समझते हैं। तो निराला को आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं महादेवी वर्मा की ओर। राइट, तो ये रहा। तो महादेवी वर्मा, मैं नीर भली दुख की बदली, आप पढ़े होंगे, मैं नीर भरी दुख की बदली, इंटर में भी था और आपको बीए सेकंड ईयर में भी है, तो आप इसको ढेर बातें जानते होंगे। इन पे भी हम बात करेंगे। तो निर्देश वही लिखना जैसे उसमें लिखना वैसे इसमें भी लिखना है। इसको लिखेंगे आप, फिर वही है लिखेंगे आप हेडिंग संदर्भ। फिर देखो आप, हम देखो आप लोग कहेंगे कि आप बिल्कुल जैसे निराला को लिखे उस तरीके से इसको नहीं लिख रहे हैं, तो हम पंक्तियों को बदल के लिखते हैं। पंक्तियां हमारी स्पष्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। हम उसको मतलब आपको ये सिखा रहे हैं कि प्रस्तुत कैसे करना है, आपको रिप्रेजेंट किस तरीके से करना वो सिखा रहे हैं दोस्तों। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पंक्तियां यानी जो उपर्युक्त पंक्तियां हैं, आप कोई भी बात जोड़ सकते हैं, उपर्युक्त लेकिन लिमिटेड होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता, यहाँ पर जो भी आपकी जो भी देखो, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एमए सब जो भी बच्चे पढ़ते हैं हिंदी, जहाँ भी इंटर वाले बच्चे, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। संदर्भ आपको ऐसे लिखना है और इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम तक शेयर करना, क्योंकि ताकि उनको भी सीखने का जाए। तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता के छायावादी युग के स्तंभ कवियों में से एकमात्र कवयित्री। अब देखो ये भी स्तंभ कवियों में आती हैं, ऐसा इसलिए हमने लिखा नहीं, नहीं सोचना कि आपको वहां भी लिखे थे यही चीज आप यहाँ रिपीट कर रहे हैं। हमने रिपीट नहीं कर रखा, जो चीजें सत्य हैं उसको हम इसमें जोड़ रहे हैं। तो छायावादी युग के स्तंभ कवियों में से एकमात्र कवयित्री, 4 स्तंभ कवि हैं जिनमें कि 4 स्तंभ कवि हैं, कवि का मतलब उसमें एक कवयित्री शामिल है जिनका नाम क्या आता है, महादेवी वर्मा का। तो एकमात्र कवयित्री और आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली, आधुनिक युग की मीरा इनको कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी के कर कमलों द्वारा, क्या यशस्विनी लेखनी द्वारा अभिरचित सांध्य गीत नामक काव्यकृत से संकलित है। तो बात समझ गए, एक बार पुनः देखो। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता, यहाँ पर जो भी पुस्तक का नाम उसको लिखेंगे। आधुनिक हिंदी कविता के छायावादी युग के स्तंभ कवियों में से एकमात्र कवयित्री तथा आधुनिक युग की मीरा कहे जाने वाली महादेवी वर्मा जी की कर कमलों द्वारा रचित अभिरचित या लिखी गई सांध्य गीत नामक काव्यकृत से संकलित है दोस्तों। तो आई होप ये आपका यहाँ लगा लेना, ये तथा लिख लेना यहाँ, क्योंकि 2 में ही है तो आप तथा लगा सकते हैं यहाँ पर। राइट, यहाँ तथा लिख लेना। राइट, तो आपको संदर्भ लिखने बड़ा ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। तो बाकी अब इस पे अगली क्लास जो होगी शायद कल अपलोड हो, प्रयास करेंगे कि मान चलो कि कल संडे है तो प्रयास करेंगे कि कल आपको ये क्लास इस पे दी जाए। किस पे, जो संस्कृत के क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब कि संस्कृत में जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें ऑप्शनल है आपका, है ना, सेकंड पेपर है कि संस्कृत साहित्य का इतिहास, उससे जो क्वेश्चन बनने वाले किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कैसे तैयार करें, कल हम उस पर एक क्लास आपको देंगे। तो आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और हाँ, क्लासेस प्रयास करेंगे कंटिन्यू रहे। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको जो भी मर्जी हो करो, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, ये और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चाहे ना कीजिए, वो आपकी इच्छा है दोस्तों। बस सिर्फ और सिर्फ आप बात ये रखिए, आपकी मदद हो रही है, हम इसके लिए आपको अपने आप को स्वयं धन्य मानते हैं कि हम आप सबकी मदद कर पा रहे हैं दोस्तों। और आप इसको आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दीजिए करिए, हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप एक की मदद कर रहे हैं हम, तो आप प्रयास कीजिए कि आप सब तक, हर व्यक्ति तक क्या करें, शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप दूसरों की मदद करें। आपको केवल क्या करना है, आपको सोशल मीडिया आपके अपने फ्रेंड्स तक शेयर ही कर देना है बस। जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है उसको जरूर शेयर करो और उसको कहो ये क्लास चल रही है, इस पे आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, आपकी इच्छा जो हो, ठीक है, तो आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा क्लास को, और नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ पर सारे मिलेंगे चीज़ें। थैंक यू सो मच, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जैसे भी इंफॉर्मेशन जो भी होगी आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।